हेलो, गुड मॉर्निंग, नहीं गुड आफ्टरनून, और थोड़ी देर में गुड इवनिंग हो जाएगी। 4:30 हो गए हैं। आज ब्लॉग बहुत ही लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह से कॉल्स वगैरह में बिज़ी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, तो वो अटेंड कर रही थी। और मीनवाइल मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया जिनसे बात करके अच्छा भी लगा, बट थोड़ा मूड भी ख़राब हो गया था, तो मेरा मन नहीं किया ब्लॉग में आने का। पहले मैं आपसे अच्छे से मिल लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होपफुली सब बढ़िया होंगे, अपने घरों में सब अच्छी सेहत रखते होंगे और अच्छी तरह से अपने काम में लगे होंगे। ज़रूर परमात्मा सबको बिज़ी रखे, सबको अपने आगे की तरक्की की तरफ बढ़ाए। बस अभी ये गए हैं खा पी के, क्योंकि सुबह से कोई भी नहीं हिल रहा था, क्योंकि मैं नहीं उठ रही थी तो कोई भी नहीं उठा। तो अभी मैंने पुलाव बनाया, खाना वाना इन्होंने खाया, और अब ये गए हैं मार्केट के काम के लिए। आती हूँ नहाने के बाद। नहा धो लिया, फ्रेश हो गई। अभी मशीन कंप्लीट नहीं हुई है तो अभी हैं 20 मिनट। और आज कुछ लीपा पोती करने का मन नहीं कर रहा। दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या है उसके पीछे वो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो डे टू डे में आज की डेट में हर घर में हो रही हैं, तो कोई इसके बारे में बात नहीं करता और अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां अपने अंदर पालते हैं। मैं अपने फ्रेंड को भी बहुत समझाया कि किसी अपने से उस बारे में बात करो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आज की जनरेशन जो है बहुत ही इम्पेशेंट है और सेल्फ ऑब्सेस्ड है। मतलब अपने आप में उनको ये लगता है कि उनसे सुपीरियर कोई है ही नहीं। छोटी छोटी बातों पे शॉर्ट टेम्पर हो जाना, गुस्सा कर देना, माँ बाप के साथ तू तड़ाक पे उतर जाना, ये चीज़ें नॉर्मल है। हम जब अपनी एज में थे ना, तो हमारे माँ बाप के आँख का डर होता था, तो हम लोगों ने क्या किया अपनी समझ के हिसाब से, कि हमें आज की जनरेशन को टैकल करने के लिए कहा गया कि आपको एज फ्रेंड्स बनना पड़ेगा। वो फ्रेंड वाला लेबल लगाना होता है ना, वो फ्रेंड बनने के चक्कर में ना हम लोग शायद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही उनके पैरों के नीचे दे देते हैं। कल जैसे बात हुई तो वो भी थोड़ा सा परेशान थी, तो उसने मेरे आगे वो बात कर दी, तो मैं उतना शायद अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाई या अपने बच्चों को नहीं कर पाई। तो वो एक ना अंदर डिप्रेशन लेके बैठी हुई थी कि मैं गलत हूँ, मैंने कुछ गलत कर दिया है। बट मैंने नोटिस किया, जैसे मेरे भी टीनेज बच्चे हैं, तो मैंने नोटिस किया बच्चे थोड़े से ना इम्पेशेंट और सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं आज की डेट में। चाहे वो 14 साल का बच्चा हो, 10-11 साल से बच्चों में ये चीज़ आ जाती है आज की डेट में, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, ये कह सकते हैं। और फिर हम लोगों की थोड़ी मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है। एज पेरेंट्स हम लोग पेरेंट्स कम और फ्रेंड्स ज़्यादा बनना चाह रहे हैं, और अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खो चुके हैं। आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते बच्चों को, क्योंकि डर है कि बच्चा कहीं कोई गलत स्टेप ना उठा ले, घर से बाहर ना निकल जाए। बच्चा कुछ भी बोल के चला जाए, कुछ भी, आप अपने गिल्ट में खुद को ही कोसते रहते हैं बैठ के कि यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैं तो पेरेंट हूँ, गलत कुछ कर रहे हो, या क्या हो गया अगर एक मैंने थप्पड़ लगा दिया या गुस्सा कर दिया या ऊंची आवाज़ में बात कर दी। नहीं, आजकल के बच्चे आपकी 10,000 अच्छाइयाँ 1 मिनट में मिट्टी कर देंगे, 1 मिनट में, इज्जत उतारने में। मैं उन बच्चों से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या लगता है आपको, वो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्यों पैदा किया आपको? क्या वो अपनी लाइफ में खुश नहीं थे? क्या उनकी लाइफ में पहले प्रॉब्लम्स कम थी, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स चाहिए थी, इसलिए तुमको भी खड़ा कर लिया साथ में, आओ 2 जूते ये मार रहा है, 2 ये मार रहा है, तो 2 तुम भी मार लो। आजकल का वो कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है बच्चों के दिमाग में कि माँ बाप के पैरों में जन्नत होती है। हम लोगों ने भी अपने माँ बाप को बोला तुमने किया क्या हमारे लिए, बट रियलाइज़ होता था ना, तो जाके माफ़ी भी मांगते थे। आजकल के बच्चों में बहुत ईगो है,
बहुत। उल्टा माँ बाप को जाके बात करनी पड़ती है कि चल बेटा कोई बात नहीं, ख़त्म कर। मतलब गाली भी खाओ बच्चों की। जिन बच्चों को इतनी मेहनत करके, इतने स्ट्रगल करके पैदा करते हो, ये जब तक आप रियलाइज़ नहीं कर सकते जब तक खुद माँ बाप ना बने। हमें भी अब माँ बाप बनने के बाद रियलाइज़ हुआ है। हमारे भी पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया है जिसको हम कुछ नहीं समझते थे। बट खुद पेरेंट बनते हैं ना, तो पहली दिन की जर्नी से समझ आता है लाइफ कितनी क्रिटिकल है एक माँ की, एक जो औरत है उसकी। और जब माँ को गाली देता है ना बच्चा, अपनी किस्मत पे तो वो कालिक पोत ही रहा है। बिल्कुल माँ को बद्दुआ देने की ज़रूरत नहीं है। माँ को गाली देते ही बच्चे को बद्दुआ अपने आप लग जाती है। माँ नहीं देती कभी बद्दुआ। जो बच्चा अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता ना, और किसी की करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को, पर जो बच्चा अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो ज़िंदगी में कभी शांति की नींद नहीं ले सकता। ये कोई माँ बद्दुआ नहीं देती, ये खुद का एक्सपीरियंस है मेरा। मैं खुद आप भोगी हूँ। हमने भी अपनी माँ को बहुत वो समझा कि अनपढ़ है, उसको कुछ समझ नहीं आता, चार लोगों के बीच में वो लोग कोई भी बिठाता नहीं है उसे, या उससे बात नहीं करता ढंग से, तो हम लोगों को अपनी माँ डिग्रेड लगती थी कि हमारी माँ में कोई कमी हो गई। जबकि आज खुद माँ बनने के बाद रियलाइज़ होता है हमारी माँ कितनी परफेक्ट थी, कितनी परफेक्ट। औरत की शादी होती है ना, उस दिन से उसके पीछे पड़ते हैं, बच्चा कर बच्चा कर बच्चा कर। बच्चा हो जाए तो पहले तो 9 महीने वो जो स्ट्रगल होता है पहले दिन से, इंजेक्शंस, दवाइयाँ, पेन, यूरिन हर वक्त आते रहना, लिटरली वो 9 महीने प्रेगनेंसी हर औरत के लिए अलग एक्सपीरियंस लेके आती है। पर औरत खुशी खुशी झेलती है वो सब कुछ उस बच्चे के लिए, नए ज़िंदगी के लिए। गोद में जब तक वो चलना ना सीखे तब तक गोद में उठाए उठाए घूमना। बाप फिर कह देता मैं थक गया, बिठा दे इसे। माँ नहीं करती। साई साई रात लेके बैठे रहना, दूध पिलाना, हर चीज़ का ख्याल रखना, पॉटी, सूसू, गंदे कपड़े, क्या नहीं करती। और वही बच्चा जब बड़े होके अपनी माँ को गाली दे, गुस्सा आता है, ठीक है, हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आप गुस्से में कुछ भी बोल जाते हो। बट अगर आपने कुछ गलत बोल दिया है, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा हो, एक सॉरी बोल देने से कोई घिसता नहीं है। अगर माँ परिवार को जोड़े रखने के लिए 10 बातों को इग्नोर कर सकती है, आप 2 बातें इग्नोर नहीं कर सकते अपने माँ बाप की। कमाल है। तुम्हें बुखार आए, तुम्हें चोट लगे, तुम्हारे को खाना देना है टाइम से, तुम्हारे को उठाना है स्कूल भेजने के लिए, तुम्हारे जूते फट गए हैं, तुम्हारा बैग फट गया है, तुम्हारे पास ये किताब नहीं है, तुम्हारे पास ये कपड़ा नहीं है, उस बच्चे ने ऐसा खिलौना ले रखा है तो मेरे बच्चे के पास इतनी सारी सोचों के साथ माँ बाप तुम्हें बड़ा करते हैं। और माँ बाप की कही 2 बातें आपको बर्दाश्त नहीं होती। कमाल है आजकल की जनरेशन का। और उसके ऊपर बड़े बोल ये कि धमकी देते हो कि तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तुम्हारे जैसी औलाद का सपना देख के पैदा किया है क्या? उसने जब मुझे बताया ना कि बच्चा है उसका बेटा, उसने शादी भी नहीं हुई अभी, और अभी रिसेंटली ही उसने घर से बाहर कदम रखा है, नौकरी वगैरह करने लगा है, तो छोटी छोटी बातों पे धौंस देता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं, मैं घर में नहीं रहूँगा। और अब लास्ट तो उसने उस माँ को गाली दी। वो इतना परेशान थी, इतना परेशान थी। मैंने उससे बात किया, मैंने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, बच्चे कर जाते। कह रही नहीं, मुझे भी पता बच्चे कर जाते हैं, बट ये तो अति है ना, मैं उसकी गाली का क्या जवाब दूँ? किस तरीके से बच्चों को पाला जाए आज के?
आप एज फ्रेंड्स रह के पालते हो तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। आपको वो फ्रेंड्स की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, जैसे फ्रेंड्स में होता है। आज लड़ लिए, 2-4 दिन बात नहीं की, 5वें दिन फिर आ गए, बात कर ली ज़रूरत के हिसाब से। अगर आप एज पेरेंट्स पालते हो जैसे हमारे पेरेंट्स ने पाला है, डरा के संभाल के, ये अच्छा नहीं है। क्या करें फिर। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि उसने मुझसे अपने दिल की बात की और मैं उसे कुछ समझा नहीं पाई, कुछ नहीं, पसीने छूट गए, नहीं हो पाया मुझसे, कंट्रोल नहीं हो पाया। और मैं तब से सोचे ही चली जा रही हूँ कि बच्चे चाहते क्या हैं। आज़ादी चाहिए, दे दी। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, दे दिया। अपने आप अपने फैसले लेना चाहते हैं, दे दिया। सब कुछ उस हिसाब से दे दिया जैसा वो चाहते हैं। घर में जो चीज़ उनको नहीं पसंद नहीं आती, घर में खाना उनकी पसंद को देख के बनता है, सब कुछ कर दिया माँ बाप ने। अपनी हैसियत से बढ़ के, अपनी औकात से बाहर जा जा के चीज़ें दी हैं कि उनको ये तो दिखाई देता है कि हमारे ऊपर 10 लोग हैं, हम 10 लोगों के नीचे गिनती में आते हैं, पर उनको ये नहीं दिखाई देता कि हमारे से नीचे भी 50 लोग हैं, हम उनसे इतना ऊपर हैं। माँ बाप अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और स्पेशली माँ, वो माँ जिसने सास ससुर के जूते खा लिए होंगे, घर के कलेशों में बच्चों को नहीं आने दिया होगा, बाप की डांट से मार से हर समय बच्चों को बचाया होगा, हर जगह पे बोल्ड बन के माँ बच्चों के आगे खड़ी रही होगी। और आज जब बच्चा ज़बान चलाने लायक हो गया तो वो माँ को गाली देगा। अब उस माँ को क्या करना। वो मुझसे ये पूछ रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। 2 दिन बाद हाथापाई करेगा, 4 दिन बाद मुझे घर से उठा के बाहर फेंक देगा। इतना तो है कि आजकल के बच्चे हैं मैनिपुलेटिव और इतना समझते हैं कि इस वक्त मुझे बाप की ज़रूरत है और इस वक्त मुझे माँ की ज़रूरत है, तो मैनिपुलेशन में कर लेते हैं माँ बाप को यूज़। और माँ बाप हो भी जाते हैं, जानते हैं सब कुछ, बट हो जाते हैं। क्योंकि भाई एक छोटी सी चीज़ है, एक बच्चा कुत्ता पालता है जिद करके कि मुझे कुत्ता पालना है, कुत्ता पालना है, कुत्ता पालता है तो कुत्ते को मारता है, डांटता है। तो अगर माँ बाप कह देते क्यों मार रहा है, तो कहता मेरा बच्चा है, इसको सिखाने के लिए मारना पड़ेगा। तुम कुत्ते के बच्चे को सिखाने के लिए मार सकते हो, डांट सकते हो, उसको बांध सकते हो, और जो तुम्हारे इंसानी माँ बाप हैं उनको ये हक नहीं है कि वो तुमको एक चपत लगा सके या डांट सके या कुछ बोल सके या टोक सके। कमाल ही है ना। ये जनरेशन इस टाइम पे ऐसी है तो आने वाली जनरेशन तो बाबा हाय तौबा मचा देगी। मुझे तो सोच के लग रहा है कि हम तो पल गए, हमने पाल भी लिए, ये कैसे पालेंगे बच्चे अपने। कभी रियलाइज़ नहीं होता इन बच्चों को, कभी नहीं, कि हमने कुछ गलत कर दिया है, हम झुक जाएं। हो सकता है 4 दिन बाद मेरी फ्रेंड का फिर फ़ोन आए और फिर वो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बच्चा बात करने लग जाए, पर सॉरी कोई बच्चा नहीं बोलता आज की डेट में। अपने माँ बाप को तो बिल्कुल नहीं बोलता। बाहर रास्ते में चलते, ऑफिस में बैठे दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाए तो सॉरी बोल के फिर ठीक हो जाते हैं, पर माँ बाप के सामने सॉरी बोल के नाक नीची होती है उनकी। अपनी हरकत उनको कतई नहीं दिखाई देती, पर माँ बाप की हरकत गलत दिखती है। मुझे तो सोच के लग रहा है कि हम तो पल गए, हमने पाल भी लिए, ये कैसे पालेंगे बच्चे अपने। ऐसे झेल रही होगी ना अकेली बैठे, क्योंकि ऐसी चीज़ ना हस्बैंड को भी नहीं बताई जा सकती। कई बार हस्बैंड ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। चलो यार, परमात्मा उसको हिम्मत दे, इतना कुछ झेल के वो यहाँ तक पहुँची है, अपने बच्चों को बड़ा किया है, झेल लेगी ये भी, यही बोल सकती हूँ मैं तो। बड़ा अफसोस होता है आज की जनरेशन पे। हमने बहुत जल्दी अपने माँ बाप को खो दिया, रियली बता रही हूँ, इधर भी और उधर भी, दोनों साइड के माँ बाप बहुत जल्दी चले गए। आज अफसोस होता है
कि उतना टाइम ही नहीं मिला, मतलब अच्छा वाला टाइम माँ बाप के साथ बैठने का, बात करने का। और आजकल की जनरेशन को तो मिल गया, मिलता भी है, क्योंकि हमारे माँ बाप तो दोस्त की तरह रहे ही नहीं कभी। माँ बाप थे, माँ बाप की तरह ही रहे। उनको तो मौका मिला है आजकल की जनरेशन को कि माँ बाप के साथ दोस्तों की तरह गले में हाथ डाल के बैठ सके। अभी तक भी मैं हजम नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे बच्चे आजकल इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं। मतलब क्यों उनको लगता है कि जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप अभी साल 2 साल 4 साल से अपने लिए कुछ कर रहे होगे, बट इससे पहले आपके मतलब खाने से लेकर हगने तक का सब माँ बाप ने किया है। वो कैसे भूल सकते हो? टोटली बदतमीज़ी है। आप बाहर कितने भी अच्छा मुंह सजा के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोगों के बीच में बैठ जाओ, पर असली औकात आपकी जो है ना वो घर की 4 दीवारी के अंदर दिखाई देती है। कोई बात नहीं, अब मुझे तो उसी से बात करनी है, उसी को कंसोल करना है ना। मैं बच्चों को तो जाके नहीं समझा सकती ना, क्योंकि जब वो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे तो वो बाहर वाले किसी की क्या सुनेंगे। चलिए चाय पीते हैं और चावल खाते हैं। थोड़ा सा पुलाव लिया है मैंने। बैठे बैठे दिमाग चला, आइडिया चेंज हो गया। अंडे की भुर्जी की जगह बन गई दाल। तो मैं दाल चढ़ा चुकी थी, तड़का वड़का लगा चुकी थी। अभी भी हल्की सी स्टीम है इसमें, कोई बहुत हाई फाई नहीं, अपनी वही वेरी गुड दाल, लाल पीली मूंग मसूर। खाना पीना सब हो गया है, दाल अच्छी बनी थी एज यूजुअल। तो अभी फिर आज स्कूटी की सैर पे जा रही हूँ मैं इनके साथ। वाह राजू, वो मकान कितना अच्छा लग रहा है ना, ये नया जो बना है। हाँ, लाइट्स देखो कितनी प्यारी लगी हुई हैं। लगी नहीं। अच्छा, वाह कितना सुंदर है। अरे इस मकान तो दिख ही नहीं रहा, लाइटें ही चमके जा रही हैं। आज क्या हो गया राजे? हो गया, सारी दुकानें बंद हैं, सब तरफ दुकानें बंद हो गई हैं। आज ना आइसक्रीम मिलेगी लगता है और ना पेस्ट्री मिलेगी। शेक पी रहा, कुछ तो खुला मिल जाएगा, नहीं तो ये क्वालिटी वाला तो खड़ा ही है। क्या चाहते हो अंकल? गली में मुड़ गया फिर भी बजाया जा रहा है। दुकान तो बंद है, सब बंद है। सुमन डेयरी पे चलते हैं फिर, वो भी बंद हो गई। सुमन डेयरी भी बंद हो गई। चलो वापसी चलो, इससे ही खा लो। आज खाने को मिला है ये मेरा फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है, प्लेन वनीला आइसक्रीम विद कोन, और ये वाला कोन स्पेशली। तो आज मैं अलविदा यहीं बोल रही हूँ मार्केट में, क्योंकि अभी हम घूमेंगे, थोड़ी सैर करेंगे तो लेट हो जाएगा बाय बोलने में। तो बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। नया दिन, नई शुरुआत, देखते हैं कल का दिन क्या लेके आता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। बाय।